अगर जो प्लेइंग 11 की अल्टीमेट जो बातें होनी है, मैच की तो बात क्या ही होनी है, हाँ क्या कहना चाहते हो भाई? भाई आई वॉज वेरी एंग्री हाँ। जब ये प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है, क्योंकि पहली बात तो अब मतलब हर्षित राणा को ये लोग जेन्युइनली ऑलराउंडर ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ही वुड हैव कम एट नंबर 8 एंड नंबर 8 तक हम बैटिंग लेके चलते। अभी तक हमने क्रॉस फॉर्मेट्स, हमने टेस्ट फॉर्मेट में भी ये चीज लेके चली कि हमें रखनी ही रखनी है, प्रॉपर बैटर रखना है, प्रॉपर बैटर नॉट रखना है। समबडी जो कि बैट चला सकता है। एक प्रॉपर बैटर जो कि बॉल डाल सकता है, वो हमने ओडीआईज और टेस्ट मैचेस में रखा हुआ है, हाँ। जहां पे आपको स्पेशलिस्ट खिलाने चाहिए थे। हाँ। तो T20 में अब हम एक T20 में, हाँ T20 में हमने डिसाइड करा कि कोई बात नहीं यार, हम लोग और भी चीजें ट्राई करके देखते हैं, 5 मैच की सीरीज है, देखते हैं और क्या कर सकते हैं। इस पूरे प्लेइंग 11 के डिलेमा को ना हम 3-4 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तुम्हारा क्या थॉट्स है भाई, तुम ये बताओ। ये मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरी प्लेइंग 11 में यही थी। पहली बात तो भाई उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी आई थॉट की खेलेंगे, उन्होंने कहा कि वो 3 मैच के लिए बाहर ही हो चुके हैं, थोड़े स्पाइक्स ज्यादा कस के घुस गए थे भाई। कल सूर्य कुमार यादव आफ्टर ट्रेनिंग सेशन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि हाँ ये वेरी लाइवली और बैटिंग बॉलिंग दोनों ने करके, तो मतलब क्या सो के जब उठे तो नींद में कुछ हो गया था उनको, ये सपने में गिर गए थे। लास्ट ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं करा था ऑप्शनल वाला, तो ऑप्शन तो बहुत सारे लोग नहीं करते, मतलब कहते कि वो टीम के साथ रहना चाहते हैं इसलिए वो आ गए थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। टीम के साथ तो आज भी आ गए थे, बेंच पे तो बैठे हुए थे, हंसी मजाक चल रहे थे, खूब ठिठोलियां चल रही थी। मेरा मेन प्रॉब्लम ये थी कि अर्शदीप सिंह जो कि हमारे T20 के टॉप विकेट टेकर है, वो बंदा कैसे स्टार्ट नहीं कर रहा। मैंने चलो समझ लिया कि एशिया कप में आपको एक ही पेसर खिलाना था और वहां पे जसप्रीत बुमराह थे, तो आप उनको नहीं खिला सकते थे। अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जहां पे मतलब जो कि पेसर्स के लिए फ्रेंडली होती है, अगर वहां पे भी अर्शदीप स्टार्ट नहीं कर रहे तो फिर कहां करेंगे स्टार्ट। तो ये मेरी समझ के परे है कि गौतम गंभीर एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। हर्षित राणा, आई लव दैट गाय, ठीक है, आई वुड लव फॉर हिम टू सक्सीड, आगे जाके अच्छी खासी बैटिंग करे, बॉलिंग करे, एक अच्छा खासा ऑलराउंडर बन जाए। इस टाइम पे हर्षित राणा ऐसी बैटिंग लेके नहीं आ रहे कि अगर नंबर 8 पे उनकी जगह मैं अर्शदीप सिंह खिला दूंगा तो मेरी तो बैटिंग एकदम ही भाई गुड़गोबर हो जाएगी। तो ये नहीं कि हम आधा बैटर ले लेंगे और एक अच्छा बॉलर भी ले लेंगे। अर्शदीप ने क्या कभी 25 रन मारे किसी ओडीआई में? मैं पता है मेरे दिमाग में आई थी, अगर हर्षित राणा ने नहीं मारे होते 25 रन तो भी क्या टीम आज उनको नंबर 8 पे खिलाती? हाँ भाई, तो ये फिर अनबिलीवेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कि मेरे समझ के परे है, मैं समझ ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है, थोड़ा ऑडियंस को भी समझाओ, तो तुम्हारे लिए क्या रीजन हो सकता है? मैं 2-3 तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। नहीं, रीजन तो मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपको नंबर 8 पे एक बैटर चाहिए था, जो मतलब जो भी बैट कर सके थोड़ा बहुत, तो आपने हर्षित राणा को अर्शदीप सिंह के ऊपर चूज कर लिया। वॉशिंगटन खिला लेते। मैं वही कह रहा हूँ, वॉशिंगटन भी आप खिला सकते थे, बट उसके बदले फिर मतलब ओवरऑल आपको देखने को लग रहा है कि आपको 2 प्रॉपर पेसर चाहिए ही चाहिए थे, सिर्फ एक प्रॉपर पेसर आप लेके नहीं जाना चाहते थे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। दैट इज व्हाई यू चोज हर्षित राणा। अब आप आए हो मेन पॉइंट पे सब लोग कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मास्टर्स को, हाँ, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बट जो दूसरा मेन पॉइंट है वो ये है कि यार देखो, अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि वन सेकंड पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हमने लास्ट वीडियो में प्रीव्यू में भी कहा था इस मैच के कि साउथ अफ्रीका तक में भी आप सिर्फ एक पेसर के साथ जा रहे थे, उस टाइम पे बुमराह नहीं थे तो अर्शदीप खेल रहे थे, एंड सेकंड पेसर हार्दिक पांड्या थे। मतलब हम यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस की बात कर भी नहीं रहे हैं। साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका की बात है, वेरी सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया, एग्जैक्टली सेना कंट्री की बात हो रही है। तो ये एक बहुत क्लियर कट पैटर्न दिखा। वहां पे तो गंभीर भी नहीं थे, बाय द वे, वहां पे वीर लक्ष्मण थे। बट इस मैनेजमेंट और थिंक टैंक के पीछे की बैकिंग ये लग रही है कहीं ना कहीं कि हम लोग को वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को, और ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट वो साथ में खिलाना चाह रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है। क्या इस चीज की जरूरत है? क्या अगर अर्शदीप होंगे तो हम मैच नहीं जीत पाएंगे? देखो, अब बात पता क्या, ये लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये हर्षित वर्सेस अर्शदीप चल रहा है। अगर आप इसको एक्चुअली में दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो ना, वन सेकेंड थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या चीज कहां से कोरिलेट हो रही है। इट इज एक्चुअली अबाउट अर्शदीप वर्सेस द सेकंड स्पिनर, जो कि या तो कुलदीप होंगे या तो वरुण होंगे, वो मुझे नहीं पता कौन प्रायोरिटी लिस्ट में कहां पर है, बट इट इज एक्चुअली अबाउट दैट। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है अगर नीतीश कुमार रेडी फिट होते, उनकी न्यूज भी अलग से स्पेशली बताई गई थी, इट काइंड ऑफ इम्प्लाइज कि शायद वो स्टार्ट करते हर्षित की जगह पे नंबर 8 पर, अगर फिट होते तो। ओके, ठीक है, अगर वो नहीं होते, अगर हार्दिक पांड्या होते तो फिर वही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मतलब हार्दिक पांड्या इज द सेकंड पेसर। हम लोग वर्ल्ड कप के हिसाब से बातें कर रहे हैं, तो बुमराह एंड हार्दिक पांड्या 2 पेसर होंगे। थर्ड पेसिंग ऑप्शन में या तो एनकेआर या तो दुबे टीम के अंदर रहने वाले हैं। ओके, हमारे जो 2 स्पिनर्स हैं ना, कुलदीप और वरुण, उनके अराउंड पूरा बॉलिंग अटैक बिल्डअप करा जा रहा है, विच मींस जो हम लोग लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं शायद वॉशिंगटन सुंदर को स्टार्ट तो करना ही है, वो शायद नहीं करेंगे अब, क्योंकि 2 स्पिनर्स ये हो गए बस अक्षर पटेल। बहुत ही वियर्ड चीज है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर जो हम लोग आइडियल T20 टेम्पलेट जिससे हम T20 वर्ल्ड कप जीते, तुम्हें एक्चुअली में लगता है कि अगर सूर्य कुमार यादव की ही ये थिंकिंग है, क्योंकि उन्होंने गौतम गंभीर ने तो आज आके बोल दिया भाई साहब अपने इंटरव्यू में कि दिस इज हिज टीम,
इट्स नॉट माय टीम, हमारी टीम थोड़ी है सर। बड़ी सिंपली उनने जो है सारी वो बंदूकें भाई वो मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, आकाश चोपड़ा ऐसे ओ पूरा मैं भी यही सोच रहा था, मुड़ के ऐसे पूरा ओपन बॉडी लैंग्वेज, बड़े टांगे ऐसे खुली हुई करके बैठ के हैं हंसते हुए देख ऐसे रहे हैं। करके कि मतलब बस अब जो शादी करनी है। और गौतम गंभीर मतलब बंदा यहाँ बैठा हुआ है तो गौतम गंभीर उल्टा ऐसे टांगे क्रॉस टांगे करके ऐसे क्रॉस करके ऐसे बैठे वहां देखकर बातें कर रहे हाँ हैं। देख भी नहीं रहे उसकी तरफ पूरे टाइम, शक्ल उनकी यहाँ पे आकाश चोपड़ा अगर यहाँ पे बैठे हैं तो उनकी शक्ल यहाँ तक जा रही है। या तो वो मुझे लगता है कि डायरेक्शंस दूंगा कि कैमरा की तरफ देखकर बोलना है क्या भाई करना मुझे है। तो अजीब लगा, मुझे लग रहा है कि जैसे न्यूज़ कुछ चैनलों में होता है। आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर के अगेंस्ट तो नहीं बोल दिया था वीडियो में नहीं कि गंभीर ने कहा कि आकाश बेटे इस चोपड़ा पे तो देखो बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है यार। देखो उन पोजीशंस पे जो लोग हैं ना जो ये खुद खेल चुके हैं वो कभी भी आउटराइटली बुरा नहीं बोलेंगे किसी को लेकर। वो लग्जरी से हम लोगों के पास है हाँ कि हमने कह दिया हुक्का जलाना है, श्रीकांत जी हमने would कह दिया disagree। हाँ श्रीकांत तो जी would श्रीकांत जी को फिर disagree। पड़ा है ना पीछे फिर क्या हुआ उनके साथ। हाँ हाँ तो मुझे पर्सनली लगता है कि वंस अगेन इट इज मोस्टली अबाउट ये अर्शदीप सिंह वर्सेस कुलदीप या फिर वरुण में से जो एक स्पॉट खा के बैठा हुआ है। अब अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें एक सेकंड के लिए, मैं बाय द वे अर्शदीप वर्सेस हर्षित भी अभी बताऊंगा। हाँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है, अभी वेट करो पेशेंटली। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या कोई सेंस बनता है हम अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए कि अर्शदीप क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल है अगर वरुण और कुलदीप उसकी जगह पर खेल रहे तो फिर भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल है। हाँ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल है मुझे still better लगता than है। हर्षित। हाँ वो तो ऑब्वियसली एनी डे, पर मुझे स्टिल लगता है कि जिस बंदे ने आपके लिए सबसे ज्यादा विकेटें लेके दिखाई हैं और अभी T20 वर्ल्ड कप में जहाँ पे सक्सेसफुल हुए थे वो कोई पेसिंग कंडीशन नहीं थी भाई, वो भी घर जैसी कंडीशन हो रखी थी। वेस्ट इंडीज में तो लाले पड़े हुए थे, बैटिंग हो नहीं पा रही थी किसी तभी से। 4 स्पिनर लिए थे स्क्वाड में। हाँ और वहां पे भी अर्शदीप सिंह जब आपके टॉप विकेट टेकर निकल के आ रहे हैं, पिछले 2 वर्ल्ड कप से वो बंदा टॉप विकेट टेकर निकल के आ रहा है, हाउ इज ही नॉट इन द स्टार्टिंग प्लेइंग 11? ये कैसे हो सकता है भाई? तो अब इसको दूसरी तरीके से पिच करते हैं। यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम है गौतम गंभीर से। मैंने इस चैनल पर कितना बैक करा है गौतम गंभीर को, उससे पहले रोहित शर्मा को, कि यार नंबर 8 पे हमें एक प्रॉपर बैटर चाहिए T20s में यार। हाँ। अगर जडेजा और अक्षर पटेल दोनों सेम टीम में खेल रहे हैं तो उसका सेंस बनता है मेरे लिए। अगर उसके बाद यहाँ पर नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे हैं या फिर कभी शिवम दुबे नीचे आ रहे हैं, संजू सैमसन नंबर 8 पर आ रहे हैं, हाँ। मैं समझ सकता हूँ कि नंबर 8 पे एक प्रॉपर बैटर चाहिए। एंड गौतम गंभीर ने तो ये चीज बना कर रखी है। आई एम सो हैप्पी कि वो चीज करते हैं, पर फिर एक क्लियर फिलॉसफी बना के चलो ना। आप अपनी बात पे क्यों पलट रहे हो? नंबर 8 ये तक मेरे को क्यों नहीं हुआ? पसंद भाई। मैं तो कह रहा हूँ आप भाड़ में जाए T20 वर्ल्ड कप, आप इस मैच की बात करो। यहाँ पे हर्षित राणा क्यों ऊपर स्टार्ट करे अर्शदीप अब के? मेरा भी प्रॉब्लम अब यहाँ पे यही आती है। लेट्स टॉक अबाउट अर्शदीप वर्सेस हर्षित राणा नाउ। मैंने मान लिया कि आपको 2 स्पिनर स्टार्ट कराने कुलदीप और वरुण खेलेंगे ही खेलेंगे। देखो अगर 8 बैटर्स चाहिए तो मतलब 3 प्लेयर्स बचे, उसमें से 2 स्पिनर हमारे अगर खेलने ही खेलने तो मतलब सिर्फ बुमराह ही खेल सकते हैं, Yeah. है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या जब वापस आएंगे तो शायद कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रही होगी। ओके अगर हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी टीम में नहीं है और आपको 2 ही स्पिनर ही खिलाने हैं तो फिर आप वॉशिंगटन और अक्षर दोनों को साथ में तो खिलाओगे नहीं। 4 स्पिनर तो आप लोग ही नहीं लोगे। हाँ तो कुलदीप, वरुण और अक्षर ये 3 लाइनअप में फिक्स्ड हो गए हैं। हाँ तो जो सेकंड पेसर अब होगा या तो वो हार्दिक होते या तो वन बिटवीन अर्शदीप एंड हर्षित होते। हाँ यहाँ पे आपने हर्षित ये बोल के चूज करा है कि वो बैटिंग बेटर देते हैं। भाई मेरी प्रॉब्लम बस यही है, या तो आप प्रॉपरली कमिट कर दो कि नंबर 8 पे बैटर चाहिए और ये है कि कौन बेटर बैटिंग कर पाता है, ये सब बकवास है। हाँ। या तो फिर एक प्रॉपर बॉलर पे कमिट कर ये मत सोचो कि भाई हमारे पास बॉलर्स 2 हैं, अब उनमें से कौन बेहतर बैटिंग कर सकता है उसके बेसिस पर। इतना भी बैटिंग फ्रेंडली गेम नहीं हुआ इस टाइम पे T20 की आप उस पे सिर्फ इस पे भाई तो जसप्रीत बुमराह से बेहतर होंगे लोग जो बैटिंग करते होंगे, तो उसके ऊपर आप ले लोगे नहीं क्या? तो फिर मेरे ख्याल से वही होना चाहिए ना, जब हार्दिक पांड्या टीम में वापस आएंगे तो हर्षित राणा को बुमराह के ऊपर स्टार्ट करना चाहिए प्लेइंग 11 क्योंकि में। बैटिंग बेहतर करते हैं। इतना ये और ये क्लियर फेवरेटिज्म ही है भाई, मैं और कुछ बोलूंगा मैं नहीं इस चीज को। ये नहीं फेवरेटिज्म बोलेंगे या प्रेफरेंस बोलेंगे? भाई फेवरेटिज्म है ये एट दिस पॉइंट। मतलब दोनों का बेसिकली सेम है, थोड़ा हार्श वोट ज्यादा फेवरेटिज्म भाई एट दिस पॉइंट जिस तरीके हर्षित राणा तो भाई वाइड बॉल में तो परमानेंट लग रहे हैं इस टाइम पे मुझे। अर्शदीप सिंह तो आसपास से ही लग रहे हैं इस टाइम नहीं पे। देखो मैं ये कहने का पॉइंट ये क्योंकि ये हर एक मैनेजमेंट और हर एक कप्तान के अंडर होता है। हाँ जो लोग स्पेसिफिकली एक 23 साल के बच्चे को टारगेट कर रहे हैं हाँ। वो मैं थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ। हर्षित राणा इज 23 years old ऑन पेपर आई मीन मुझे नहीं Damn पता भाई, बाकी तो कुछ महीने बड़े हैं मुझसे। क्रेजी 23 24 जितने भी आप बता देना। हाँ। मेरा कहने का पॉइंट ये कि ये जो अलग से एक्सटेंसिवली टारगेट करा जा रहा है ये हर एक जनरेशन में हुआ है। हर किसी के फेवरेट प्लेयर्स होते हैं। जैसे कई लोग ना नाम गिनाना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमने करा फेवरेटिज्म रोहित और धवन के साथ पर बनाया भी ना उनको। तो ये तो आपने बहुत बड़े नाम ले लिए भाई। ऐसे छोटे छोटे प्लेयर भी होते हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे एक साल में निकल जाते हैं। या ठीक है उनको भी उनके साथ भी फेवरेटिज्म करा गया था। फिर वो नहीं चले तो उनको हटा ही दिया गया। हर्षित राणा तो मैचेस ही नहीं खेले अभी। बट ये चीज पहली बार नहीं हो रही है। एंड मैंने ये भी सुना अपेरेंटली कि क्यों मैनेजमेंट ये चाहती है इनको इतना बैक करना। ऐसा बोलने की इस मैनेजमेंट की बहुत ही क्लियर कट फिलॉसफी है कि हम लोग को फ्यूचर के लिए लंबे
फिजिकल पेसर्स बनाना है जो कि 140 प्लस डाल सकते हैं। हर्षित राणा है वो। जैसे मुझे ना ये चीज सुन के बहुत ज्यादा फुटबॉल वाली एनर्जी याद आई थी अच्छा कि मॉडर्न डे फुटबॉल में अगर तुम्हें याद हो तो आर्टिस्ट्री का जो स्कोप है कम होता जा रहा है। मेसी जैसे प्लेयर्स कम होते जा रहे हैं, इट्स बिकमिंग वेरी मैकेनिकल कि फिजिकलिटी हो, पेस हो, इसीलिए सर्टेन रेस ऑफ प्लेयर्स जो है बहुत ज्यादा अभी निकल कर आ रहे हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे वो एक पैरेलल दिखा क्रिकेट में भी कि आपने फिजिकली डोमिनेटिंग बॉलर्स को डाल दिया है जो कि इतना लास्ट कर जाएंगे एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। वो आर्टिस्ट्री हाथ से कितनी निकल रही है उस पर इतना फोकस नहीं है भाई। मतलब आई अंडरस्टैंड दिस, बट मुझे लगता है T20 गेम ये दिस इज द लास्ट प्लेस जहां पे T20s में आपको ये चीजें करने की जरूरत पड़ेगी। मैं तो अगेंस्ट हूं आपको भाई, डालने ही 4 ओवर है, वहां पे आप क्या मैं ये तो सब बिल्कुल चीजें देख रहे अगेंस्ट हो? हूं। मैं तो कह रहा हूं अर्शदीप का नाच चुनने का पॉइंट क्या था, मेरे को तो समझ में और नहीं आया। फिजिकलिटी क्या आता है तो क्या बुमराह टीम के अंदर आएंगे? आई मीन फिजिकलिटी से लंबे चौड़े होने से नहीं होती, लेकिन उस शरीर को मेंटेन स्वस्थ करके भी तो रखना रहना होता चाहिए है। कहीं ना कहीं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत कॉल था एंड मुझे जेन्युइनली लगता है कि अर्शदीप का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो भाई धीरे धीरे, क्योंकि T20 एक लौता फॉर्मेट जहां पे वो बंदा भाई मतलब बुमराह के बाद अर्शदीप ही है। और कुछ लोग कह देंगे भाई जिसने हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है 2 वर्ल्ड कप से हमारे, तो यार आप कैसे उसको निकाल रहे हो टीम के? जो उसको अगर आप T20s में स्टार्ट किया, आपने पूरा एशिया कप यहाँ पे देख लिया आपने, और अभी जैसी चीजें लग रही है, लग रहा है कि वर्ल्ड कप अभी वो स्टार्ट करेंगे नहीं अभी। बट ये मैं वन से नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट इस चीज के, मैं बहुत क्लियर कर दूं, बट ये पहली बार नहीं हो रहा है फिर से। क्या ये एग्जैक्ट सेम चीज शार्दुल ठाकुर और अश्विन के साथ नहीं होती थी? शार्दुल ठाकुर ने कह दिया कि मैं नंबर 8 का स्पॉट आई कर रहा हूँ फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। मैंने कहा सर, हाँ मैंने कहा सर आप शायद हर्षित राणा नाम के प्लेयर को जानते नहीं सर आप। आपने गौतम गंभीर साहब मिले नहीं रिसेंटली। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि टेस्ट मैचेस में भी तो यही होता था कि बिकॉज शार्दुल ठाकुर क्या बेटर बॉलर अश्विन से, अश्विन इस जनरेशन के परहैप्स द बेस्ट टेस्ट बॉलर थे, बट थोड़ी बैटिंग, हालांकि सेंचुरी नहीं है ठीक है ना, पर बैटिंग थोड़ी ऑफर ज्यादा कर देते हैं। नहीं तो अगर इतना ट्रस्ट है ना, और ये रोहित और द्रविड़ के अंडर होता था ना। हाँ नहीं है फॉर श्योर, तो ये हर जगह होता है। मैं कह रहा हूं अगर गौतम गंभीर और मैनेजमेंट में इतना ट्रस्ट है कि हर्षित राणा की बैटिंग है तो अब कराना नंबर 8 पे बैटिंग। नहीं तो नंबर 6 पे कराते ना, आज तो वो टीम शीट में नंबर 6 पे नहीं, और अगर अब भाई पीछे मत मुड़ना इस चीज से कि नहीं हम तो नंबर 9 के लिए देख रहे हैं वैसे हर्षित राणा को। जब प्रॉपर ऑलराउंडर्स अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर वो नीचे घुस जाएंगे। अगर इतनी बैटिंग आती है ना तो फिर नंबर 8 पे बैक करना उनको, और फिर फेल करेंगे तो रेडी रहना सब लोग कि भाई पीछे गालियां पड़ेंगी अब सबसे। क्योंकि मैं तो अभी भी यही कहूंगा, देखो 2 डिलेमास हैं। एक तो वो 2 स्पिनर्स को अगर आपको साथ में खिलाना है, मतलब ये मैं कल तक नहीं सोच रहा था। हाँ, अब एकदम से लग रहा है, अब एकदम से लग रहा है कि ये सही में होने वाला है क्या। तो अगर ये ऐसा होने वाला है तो फिर एक ही पेसर खेल सकता है। सेकेंडली अगर शुभमन गिल ऊपर खेलने वाले हैं, वो विच मीन्स कि एक नॉन बॉलिंग बैटर ओपनिंग करेगा और फिर साथ साथ एक विकेट कीपर भी बीच में रहेगा। वो दोनों चीजें एक में बदल जाती थी जब सैमसन ओपनिंग करा करते थे। तो फिर एक ऑलराउंडर बीच में कम हो गया, और तो फिर तो ये चक्कर आएगा कि अर्शदीप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। जहां आपको लग रहा था पिछले 1 साल से कि टेम्पलेट तो फिट है, तो मजे में टीम सारी सरदर्दियां भी आ रही हैं एकदम लास्ट के 3 सीरीज में आपको लग रहा है कि भाई ये कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा समझ में नहीं आ रहा। इट्स जस्ट सो फैसिनेटिंग कि ये टीम में पोटेंशियल इतना ज्यादा है ना कि फिर भी जीत सकते हैं। वो तो है। आज भी मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरे दिमाग में डिलेमा था। आज तो मैच ये रद्द हो गया। अगर मैच ज्यादा चल रहा होता तो मैं क्या बोलता, मान लो अगर 20-30 रन से जीत जाते हैं, भाई जीत तो फिर भी गए ना, हम किस में बोलेंगे? जीत तो फिर भी, मुझे इसमें शक नहीं है कि टीम नहीं जीत सकती, क्योंकि ये टीम इतनी स्ट्रांग है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि अर्शदीप के साथ भी ये टीम जीत जाएगी।